चलिए दोस्तों, तो अब पढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों के बाद इसे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल और होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम देखते हैं इसमें क्या है। ये कहता है कि हम फिजिक्स में क्या जो लाइफ है, फिजिक्स में हम केवल सेम क्वांटिटी को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। कुछ भी उनके अंदर करना है, इक्वलिटी करते हैं तो सेम क्वांटिटी के अंदर ही करते हैं। ठीक है, जैसे हमने माना कि इफ ए बी एंड सी आर डिफरेंट क्वांटिटीज, मतलब कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि दूध से हम मठा को, नहीं ऐसा तो कर सकते हैं ना, हाँ तुलना कर दें दूध की मठा से, वो खट्टा होता है, वो खट्टा कहाँ होता है। ठीक है, हाँ लोहे की पीतल से तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, लोहे की सोने से नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप ये मान लो, आप दो अमरूद में से 2 केले घटा दो, कैसे घटा दोगे? नहीं घटा पाओगे। ठीक है, यदि ऐसे ही आप 4 न्यूटन से 8 वोल्ट घटा दो, नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, आप ऐसे मतलब ये है कि आदमी की गधे से तुलना कर रहे हैं, मतलब कर देते हैं, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आदमी कहाँ, गधा कहाँ। ठीक है, ठीक है, तो मतलब यदि ये डिफरेंट है तो हम इन्हें जोड़ नहीं सकते, ना ही घटा सकते हैं, लेकिन गुणा कर सकते हैं। आपने KG/M देखा हुआ, ये किलो में है और ये मीटर में है। ठीक है, ये डिफरेंट क्वांटिटी है लेकिन गुणा कर सकते हैं, 3 का भी गुणा कर सकते हैं। और यदि इन दोनों का गुणा कर सकते हैं और भाग, लेकिन भाग यदि ये दोनों A एंड B मिलकर C जैसी क्वांटिटी प्राप्त कर लें तो भाग भी हो सकता है। ठीक है, यदि डिफरेंट हुई तो नहीं होगा। ठीक है, यदि देखो ये रहा, अगर A के बराबर BC मिलकर हो जाए तो ये काम हो सकता है। जैसे ये लेंथ है, ठीक है, और हमारी यहाँ है ये लेंथ ये है L माइनस के 2 और ये है L3, तो काम हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये L, ये भी L ही बचेगी, तो काम हो गया। ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं होमोजेनिटी को। आप याद रखिए, होमोजेनिटी से बहुत सारे सवाल हुए और हम अभी करने वाले होमोजेनिटी से बहुत सारे सवाल इसी बोर्ड पर और अभी। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, हम देखते हैं अब डिस्टेंस, कुछ इंपोर्टेंट डिस्टेंस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होती है? लाइट ईयर आपको पता है कि जो हमारी जो लाइट है वो कौन सी स्पीड से चलती है? वो 3 × 10⁸ मीटर की स्पीड से चलती है। ठीक है, मीटर सेकंड की स्पीड से चलती है। देखिएगा, जो लाइट ईयर है वो लाइट ईयर होती है वन ईयर में कितनी मतलब कोई लाइट है वो 1 ईयर में कितनी चली हुई है, उसे कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है, जैसे कि हमारी लाइट का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸, ये उसका वेग होता है लाइट का, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे 1 ईयर में दिन कितने होते हैं? 365। ठीक है, और जो 365 दिन होते हैं। ठीक है, और एक जो महीने में नहीं, 365 दिन ही हो गए वो। ठीक है, उसके बाद घंटा कितने होते हैं हमारे पास? 24 घंटे एक दिन में, और 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, जब आप इन सभी का गुणा करोगे तो आएगा हमारा 9.5 × 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, इतना जो 1 ईयर, देखो ये मैंने आपको दर्शाया है, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। लाइट यहाँ शुरू से गई 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 यहाँ तक पहुंच पाई, यहाँ तक पहुंच पाई ये 1 ईयर में, तो 1 लाइट ईयर यहाँ तक हो गई। ठीक है, अब जाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस होती है सन से लेकर अर्थ तक। देखो सन से लेकर अर्थ तक इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ये कितने 1.5 × 10⁻11 मीटर, ये इतनी डिस्टेंस होती है। उसके बाद आती है, ये तो वैसी है, इसे छोड़ो। उसके बाद जाती है पार्सेक। पार्सेक यूनिट क्या होती है? पार्सेक यूनिट क्या होती है? जब कोई बंदा स्पेस है, स्पेस ये बहुत सारे तारे स्पेस में जाकर दूर से अपनी दूरबीन आंखों से देखे, दूरबीन से ना आंखों से देखे, ठीक है, आंखों से ये देख रहा है, और इसमें जो कोण बनना है वो 1 सेकंड का बनना है। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड, उसी में 1 सेकंड मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो 1 सेकंड का जो कोण बनेगा वहां से देखे और ये से दिखाई देगी, तो ये डिस्टेंस है,
वो होगी 1 पारसेक, ठीक है। ओके, और एस्ट्रोनॉमिकल का कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं, आगे 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 चलिएगा। डायमेंशन समझते हैं, डायमेंशन क्या होता है। तो भैया डायमेंशन होता है जो, देखो, द पावर, ये पावर है, द पावर विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जो आर आर रिप्रेजेंटेड, जो रिप्रेजेंटेड करती है एनी या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, ये बोल रहा है ये, ठीक है। वो पावर जो भी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी में अचल का रिप्रेजेंट करती है वो, ठीक है। द पावर विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर राइज टू रिप्रेजेंटेड एनी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि दुनिया की जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उन्हें हम किस में लिखेंगे, सबसे पहले उन्हें लिखेंगे हम बेस क्वांटिटी में, उनके ऊपर चलाएंगे पावर, ठीक है। पावर कौन सी आएगी, पावर जितने वो होंगे जितनी पावर आएगी, और क्या, चलो, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, देखो भैया, जब तक हमें ज्यादातर इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जब तक हमें ज्यादातर इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो हम इन्हें लिख लेते हैं, ठीक है। तो मास को हम एम से दर्शाएंगे, लेंथ को एल से, टी टाइम को टी से, करंट को हम एम्पियर से दर्शाएंगे, और जो टेम्परेचर है उसको केल्विन से, ठीक है। लेकिन जब तक हम इसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे एम एल टी ए के, ठीक है, जो ए बी सी डी, ये इनकी पावर है, ठीक है। पावर 1 2 3 यही होंगी अपनी यहाँ जो ये नंबर है, ठीक है, जितने होंगे उतने हिसाब से पावर चलेगी। इस तरीके से किसी भी फंडामेंटल किसी भी क्वांटिटी को हम लिखते हैं, ठीक है, डायमेंशन में, ठीक है। अब डायमेंशन फॉर्मूला करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं है। जब हम डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला के साथ लिखते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला तो यही हो गया भाई, डायमेंशनल इक्वेशन होती है जब हम किसी भी फंडामेंटल या फिजिकल क्वांटिटी को, जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ लिखते हैं तो वही हो जाती है डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। उसे छोड़िए आप, कुछ भी नहीं याद है। जैसे एरिया का, एरिया की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, एरिया की एल स्क्वायर, तो क्या होगी ए इक्वल टू एल स्क्वायर, ये पैक कर दो, ये हो गया, ये होगी उसकी डायमेंशन इक्वेशन, कुछ भी नहीं चलेगा। अब हम आगे क्या सीखते हैं, आगे क्या सीखते हैं, आगे हम बनाना सीखते हैं डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। तो चलिए चलिएगा दोस्तों, तो मैं आपको छोटी सी चीज में बड़ी सी चीज दिखाता हूँ, मतलब छोटे से बुक पर बड़ी सी चीज देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी, रेडियस, लाइट ईयर, फारसेट एंड एस्ट्रोनॉमिकल। देखिएगा, डिस्टेंस जो हमारे द्वारा तय की जाती है वो एक लेंथ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वो भी तय की जाती है, वह सबसे डिस्टेंस हमारे द्वारा चली गई दूरी जितनी भी रास्ता गया हुआ, और डिस्प्लेसमेंट घर तोड़े कुछ चौड़े से। हम आगे सीखेंगे क्या होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। आप यही जान लीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसे हैं और लेंथ है, ठीक है। उसके बाद आती है रेडियस, किसी भी रेडियस लेंथ ही तो होती है, किसी भी सर्कल है उसकी रेडियस, तो ये भी लेंथ ही है ना, लेंथ ही है ना, तो ये लेंथ में आएगी। पार्स लाइट ईयर, हमने देखा लाइट ईयर, लाइट कहाँ तक जाती है वो तो लेंथ है। और पार्सेक हमारी नजर से देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं 1 सेकंड की एंगल से, ठीक है, तो पृथ्वी को और सन को, ठीक है, तो वो भी पार्सेक एक लंबाई है, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल, सन से लेकर पृथ्वी की दूरी, ये भी लंबाई है, ठीक है। तो ये सभी लंबाई आती है, तो ये केवल लेंथ। अरे भाई चल जा,
चलेगा। तो ये सब लेंथ है तो एल में आएंगे ये सब। उसके बाद देखिए स्पीड, वेलोसिटी एंड अदर रिलेटेड टू वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। अदर ऐसी क्वांटिटी जो स्पीड से रिलेटेड है या वेलोसिटी से रिलेटेड है, उनके लिए सबके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एक जैसा होगा। क्या होगा, स्पीड का क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, टाइम टी, ठीक है, टाइम टी तो क्या होगा, एल टी माइनस के बल, ठीक है, क्योंकि टी ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी इसका मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। तो इन सभी का फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन हो, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हो, या फिर अदर रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। देखिए ग्रेविटी, जो ग्रेविटी है एक तरह का रिलेशन है, ठीक है। ग्रेविटी क्या है, एक तरह का, वो क्या है, एक्सीलरेशन है। ग्रेविटी खींचती है, ठीक है। उसका जो मान क्या होता है ग्रेविटी का, 9.8 m/s², ठीक है। ये एक एक्सीलरेशन ही है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, एक्सीलरेशन मैंने आपको भी सिखाया था, एक्सीलरेशन वो क्या होता है, वेलोसिटी बट्टे टाइम। वेलोसिटी हमने देखा क्या था, एल टी माइनस 1, और टी आ गया, टी ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एल टी माइनस के 2, ये हो गया इन सभी का, ठीक है। ये लिख देता हूँ, एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बट्टे टाइम, एल टी माइनस के 1, ठीक है, बटे टी, और ये वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, एल बटे टी, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद फोर्स हो, थ्रस्ट हो, टेंशन हो, या अदर रिलेटेड हो फोर्स से, या नॉर्मल रिएक्शन हो, या वेट हो। वेट एक तरह का फोर्स है। हम कहते हैं, जैसे हम कोई पूछता है कि आपका वेट कितना है, तो हम क्या बताते हैं, जैसे मेरा है 48 किलो, तो मैं बताऊंगा 48 किलो, ये मेरा वेट नहीं है, ये मेरा मास है। जो वेट है मेरा वो है, अगर मैं इसमें 10 का गुणा कर दूं, 480 किलो मेरा वेट है, ठीक है। वेट क्या होता है, वेट होता है ग्रेविटी इक्वल टू मास। तो मेरा 48 किलो है, ग्रेविटी 10, तो 480 किलोमीटर 80 किलोग्राम आ गया, ठीक है। तो इन सब का जो डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा होता है। क्या होता है, देखिएगा जो फोर्स होता है मैंने अभी आपको बताया, एम ए, एम मास होता है, एम एक्सीलरेशन अभी हमने लिखा है, एल टी माइनस के 2, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस के 2, ये हो जाएगा हमारा फोर्स, ठीक है। उसके बाद वर्क, एनर्जी, टॉर्क्यू, कपल, मोमेंटम ऑफ फोर्स, ठीक है, या फिर अदर रिलेटेड हूँ वर्क से, एनर्जी से, तो ये इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स बट्टी डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने फोर्स का देखा, एम एल टी माइनस के 2, और डिस्टेंस का एल, तो एल इसमें गुणा हो जाएगा, तो एम एल टू टी माइनस के 2, टी माइनस के 2, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। उसके बाद प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेस यंग मॉड्यूलस या अदर रिलेटेड टू मॉड्यूलस, या एनर्जी डेंसिटी, ये सभी किस में आएंगी, ये सभी, इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला भी एक जैसा होगा। प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है हमारा, फोर्स बट्टी एरिया। फोर्स का होता है, अभी हमने लिखा ये एम एल टी माइनस के 2, और एरिया का होता है L2², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल माइनस के 1 टी माइनस के 2, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है, इन सभी का। तो आप लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं हम इन्हें, ठीक है। ये क्या है और ये कैसे है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है फोर्स ने मास और गुणा वेलोसिटी, ठीक है। क्या होता है, मोमेंटम होता है, क्या होता है हमारा मोमेंटम, क्या होता है, मास वेलोसिटी। मास का होता है एम, वेलोसिटी का हम निकाल चुके हैं एल टी माइनस के 1, तो ये क्या होगा, एम एल टी माइनस के 1, ठीक है। ये होगा इसका, ठीक है, किसका होगा, इसका होगा,
मोमेंटम का। अब देखते हैं आगे पावर का क्या होगा। देखते हैं, ठीक है। तो पावर होता है हमारा वर्क बट्टी टाइम। वर्क का अभी हमने निकाला है, क्या होता है वर्क, क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस की 2, ठीक है। और टाइम का टी, तो टाइम यहाँ ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एम एल 2t माइनस की 3, ये हो जाएगा पावर का। डेंसिटी का क्या था। अब भैया डेंसिटी होती है 3 प्रकार की, कितने प्रकार की, 3 टाइप की होती है। कौन सी होती है, ये नॉर्मल डेंसिटी जिसे हम क्या कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, जिसे हम मास बट्टे वॉल्यूम कहते हैं। हमें पता है मास को m से और वॉल्यूम को L³ से, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम एक तरह का जो वॉल्यूम होता है L³ होता है, क्यों, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और क्या होता है, अरे क्या बोल रहा है हिंदी में दोनों मिला के, लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है। तो तीनों क्या है लंबाई है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और मास तो m से दर्शाएंगे, तो m l माइनस की 3, ये इसका हो गया। अब एक होती है एरियल डेंसिटी, ये होती है मास बट्टे एरिया, मास का m एरिया का l स्क्वायर, तो क्या होगा m l माइनस के 2, ये हो गया, ठीक है। अब आएगा हमारा एरिया के बाद आएगा हमारा लीनियर डेंसिटी, जिसमें हमारा मास बट्टे लेंथ होगी, मास m लेंथ का l m l माइनस की 1, ये होगा l के, ठीक है। अब आती है बच्चे ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट आपको ऐसे मिलता है, तो आप क्या करिए, आप उसमें लेंथ का भाग दीजिएगा, ठीक है, क्या करिए लेंथ का भाग दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी का हमें पता है क्या होता है वेलोसिटी बट्टे लेंथ, तो वेलोसिटी का l t माइनस की 1, l का भाग देंगे तो ये क्या बचेगा, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो t माइनस की 1 बचेगा, क्या बचेगा t माइनस की 1। और हम इसे लिख सकते हैं m0 और L0 t माइनस की 1, ठीक है। प्रत्येक को लिख सकते हैं इसी प्रकार, ये जो आ रही है हम प्रत्येक को लिख सकते हैं, जिसपे मैं नहीं दिख रहा है इसमें t नहीं है तो हम t0 लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं m t का m l माइनस की 2t0, ठीक है। कोई t नहीं है तो t0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, टेम्परेचर बट्टे लेंथ, टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं हम और लेंथ को लंबाई एल से नापते हैं, तो क्या होगा केल्विन l माइनस 1, ठीक है। ये होगा इसका डायमेंशन। चलिएगा अब आप उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम निकालते हैं परमिबिलिटी और परमिटिविटी। क्या निकालते हैं, अरे परमिबिलिटी निकालते हैं और परमिटिविटी निकालते हैं, ठीक है। परमिबिलिटी और परमिबिलिटी, क्या परमिबिलिटी और क्या निकालते हैं परमिलिबिलिटी, ठीक है, ठीक है, परमिबिलिटी और परमिटिविटी, ठीक है। तो एफ से इसे कहते हैं हम एप्सिलॉन नॉट और इसे कहते हैं हम म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। चलो इसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। क्या आपने लाइट का फॉर्मूला देखा है, नहीं देखा तो अब देख लीजिए। लाइट का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू 1/3 एप्सिलॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये होता है लाइट का फॉर्मूला। यहाँ से हम निकालेंगे इसे, फिर इसे कहाँ से निकालेंगे, एक और फॉर्मूला बताता हूँ, फोर्स बराबर के 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
और यहाँ आर का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो जब हम इसे निकालेंगे तो इसे लाएंगे यहाँ। एक और बात, जो कांस्टेंट होते हैं, मतलब नंबर जो अक्षर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो इसका कोई भी नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट पर निकालते हैं तो इसका तो होगा m0 l0 t0, क्योंकि इसका हो ही नहीं कुछ, ठीक है। तो क्या होगा, इसे यहाँ पहुँचाएंगे, q1 q2 f r, जो हमारा करंट है, करंट वो बराबर होता है चार्ज बट्टे के टाइम। चार्ज दर्शाते हैं हम Q से और I से, करंट I से, ठीक है, और चार्ज है उसे दर्शाएंगे हम अपना Q से, और टाइम को तो T से दर्शाते हैं। हमें Q निकालना है, तो Q इक्वल टू I T। I को हम A भी लिख सकते हैं, तो AT हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए टी का स्क्वायर, क्योंकि 2 है ये, तो स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से गुणा में है, ठीक है। फोर्थ का एम एल टी माइनस के 2 आर का L2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना m माइनस के 1 ऊपर जाएगा तो L, ये Q हो जाएगा तो Q माइनस का 3 हो जाएगा ये, ठीक है, और T माइनस के 2, ठीक है, और ये गुणा में आएंगे ए स्क्वायर टी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस के 1, ठीक है, और L माइनस के 3, टी से बचेगा ही, तो A2, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखिए उतार लीजिएगा आप। चलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू का ए टी का स्क्वायर एम एल टी माइनस के 2 और ये का एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर एम एल क्यू टी माइनस 2, जब ये ऊपर जाएगा एम माइनस 1 एल माइनस 3 T2 और T2 4 हो जाएगा ये, और A2, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब निकालेंगे इसे, तो इसे कैसे निकालेंगे, C बराबर की 1/, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, हम इसका स्कोर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/, एप्सिलॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो म्यू को यहाँ पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, C स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना टाइम और स्पीड, वो क्या होती है, स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कि एल टी का स्क्वायर, तो ये हमारा है m माइनस 1 L माइनस 3 T4 A2, ये है अपना ये, ठीक है। तो L2 T माइनस 2 m माइनस 1 L माइनस 3 T4 A2, हम इसे करेंगे तो m माइनस 1, ये हो जाएगा L माइनस 1, और जब T से T जाएगा तो T2 A2, ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट का, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। हमने ये दोनों फाइंड कर लिए, कैसे करते हैं जैसे